नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में लॉकडाउन है। कोरोना रूपी काल पूरे प्रदेश को भी तबाह कर रहा है। संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो 100 के पार हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति जो है वो हर एक स्तर पे दिखी जाती है। पिछले कई बार ऐसी राजनीति देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है वो अपने काम में लगी हुई है, विपक्ष जो है वो अपने विपक्ष के फर्ज को निभाते हुए सरकार के कामों पर कई बार ऐसे सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े होने लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उसको लाने के लिए बिहार सरकार ने किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी है, कोई व्यवस्था नहीं किया है। जिसके बाद पिछले दिनों देखा था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, उन्होंने सीधे सरकार से सवाल किया था कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप उस लायक नहीं हैं, तो आप मुझे अनुमति दें, मैं कोटा में फंसे हुए लोगों को लेकर के आऊंगा। कोटा इसलिए सब सामने आया क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब कोटा में फंसे हुए बच्चों को, जो वहां पढ़ने गए थे, उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे थे, उनको बाजाब्ते बस भेज करके उनको वहां से लाया गया था। इस बस के आने के बाद से राजनीति शुरू हुई, लेकिन राजनीति शुरू हुई बिहार में जब एक विधायक ने अपने बेटी को लाने के लिए विशेष अनुमति ली और कोटा से अपने बेटी को लेकर के आ गए। इन सबके बीच मामला जब आगे बढ़ा तो सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल कर दिया, सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन अब उस अनुमति को लेकर के भी राजनीति शुरू हो गई है। और इस बार तेजस्वी यादव का जवाब दिया है बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद अनुमति मांग रहे हैं उनका पता ही नहीं कि वो कहां है। वो सिर्फ छुपे छुपे कहीं से ट्वीट कर देते हैं और अनुमति मांगते हैं। अगर उन्हें अनुमति ही चाहिए तो सभी देशों के, माफ कीजिएगा, जो सभी राज्य हैं, राज्यों ने अपने अपने स्तर से लिंक जारी किया है और पास जारी कर रहे हैं। उनकी अनुमति के लिए आपको उनके लिंक पे जाना होगा और वहां जाकर के अपना फॉर्म भरना होगा। तेजस्वी भी जाएं और अपना फॉर्म भरें। कहाँ है, कैसे है, ईमेल उसमें डालना है, नाम पता जो भी डालना है, जो भी डॉक्यूमेंट डालने हैं, उन सबको करने के बाद उनको अनुमति मिल सकती है। तो अनुमति लेने की अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको अनुमति ही चाहिए, तो अन्य राज्यों से आप अनुमति लें और आपको जो करना है वो करें। लेकिन इन सबके बीच अगर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच में चुनौतियों का अंबार कह सकते हैं जो सरकार के लिए है, क्योंकि एक तरफ बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ संक्रमण को लेकर के, संक्रमण के बचाव को लेकर के भी सरकार लगातार सक्रिय है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नीरज कुमार के वो बाइट बताया गया, आखिर में क्या कुछ उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के, सबसे पहले वो सुनते हैं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने यात्रा के लिए अनुमति मांगी। प्रक्रिया तय है, आप कहाँ हैं यह तो अबुझ पहेली है। यदि देशाटन में फंसे हैं तो अंतर्राज्यीय यात्रा अनुमति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों ने लिंक घोषित किया है। उस लिंक पर परफॉर्मा भरिए, उसमें नाम, पिता का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार और आपके साथ कौन कौन रहेंगे, यात्री की संख्या, तमाम दस्तावेज के साथ अनुरोध करिए। यदि विदेश भ्रमण में फंसे हैं तो ईश्वर मालिक, लॉकडाउन का पालन करें। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के ये जवाब दे रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पे सरकार से अनुमति मांगी थी। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना को बचाव को लेकर के, इस कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, बिहार भी लड़ रहा है और इस लड़ाई में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच सभी लोगों की स्थिति खराब है, सभी लोग घरों में हैं। लेकिन बचाव ही इस बीमारी का एक इलाज है और इसके तहत नेता प्रतिपक्ष भी कहीं ना कहीं हैं, लेकिन कहां है किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसके साथ साथ वो लगातार सरकार के कामों को लेकर के और अपनी जो प्रतिक्रिया है, लोगों को, जो लोग
राजद के समर्थक हैं या जो लोग उनके समर्थक हैं, उन लोगों से वो बार बार अपील कर रहे हैं, पूरे बिहार के लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है, क्योंकि इस लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना से लड़ने में सिर्फ बचाव ही एक साधन है, और इस बचाव का प्रयोग करते हुए आप भी सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।